हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो बहुत बड़ी न्यूज़ है उसके बारे में हमको लगातार मैसेज आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन के ऊपर। आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, यहाँ पे 30% क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगा दिया है। तो मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ किस हिसाब से टैक्स है, इसमें क्या पॉजिटिव है आपके लिए और क्या नेगेटिव है, और कैसे आपको टैक्स भरना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अभी जो न्यूज़ आई है उस हिसाब से हम आपको पूरा बताएंगे। उसके ऊपर डिटेल में एक और अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं 30% क्रिप्टो करेंसी टैक्स का मतलब क्या है। देखिए, इसमें क्या होगा कि जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए, या समझ लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए, और उसके ऊपर आपको इनकम होती है 3,000 रुपये की, तो आपको क्या करना होगा, जो आपका इनकम है उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब जो 3,000 रुपये आपने कमाए हैं उसके ऊपर आपको 30% टैक्स यानी कि 900 रुपये भरने पड़ेंगे। उसके बाद आपका 1% ट्रांजैक्शन फ़ीस लगेगा। ट्रांजैक्शन फ़ीस मतलब अगर आपने 10,000 रुपये डाले हैं तो उसके ऊपर भी आपको 1% यानी कि 100 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। और 1 लाख रुपये लगाए तो आपको 1,000 रुपये उसमें भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको भले ही उसमें लॉस होगा तो भी आपको TDS 1% तो भरना ही पड़ेगा। ऊपर से अगर आपका ब्रोकरेज लगता है वो अलग, और अगर किसी एक्सचेंज में अलग से अमाउंट लगता है डिपॉजिट कराने का, वो पैसा अलग लगेगा। मतलब ओवरऑल इतना पैसा आपका डिडक्ट होगा जो आपकी इनकम होगी उसमें से भी। और अगर आपको लॉस होता है तो उसमें भी अगर आपका ट्रांजैक्शन फीस तो लगेगी ही। तो ये ओवरऑल न्यूज़ है। इसमें इन्होंने एक और बात बोली है कि अब एक वर्चुअल डिजिटल असेट को भी लेकर आएंगे। मतलब कि अब इंडिया की खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लाएंगे, जैसे कि पहले भी कब से न्यूज़ आ रही थी। और इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, देखिए इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि हम कब से बता रहे थे कि इंडिया में क्रिप्टो अब बैन नहीं होने वाला है। तो अब क्रिप्टो के बैन वाली बात अब कभी ज़िंदगी में नहीं आने वाली, क्योंकि क्रिप्टो यहाँ पे लीगलाइज्ड हो चुका है। अगर किसी पे टैक्स लगता है तो वो चीज़ लीगलाइज्ड हो जाती है। तो यहाँ पे क्रिप्टो टैक्सेशन के कारण लीगलाइज हो गया है। और अब इसमें न्यू रेगुलेशंस और आएंगे, जैसे शेयर मार्केट में सेबी रेगुलेट करती है, क्रिप्टो को भी सेबी रेगुलेट करेगी। अभी हमें देखना है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट का क्या मतलब है। क्या सारे क्रिप्टो रहेंगे या सिर्फ वर्चुअल डिजिटल एसेट रहेगा, इसके बारे में लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि सारे क्रिप्टो हटेंगे। यहाँ पे सारे क्रिप्टो के बारे में टैक्स की बात कंफर्म हो चुकी है, तो उसके बारे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये कि अगर आप यूथ है, अगर आप ज़्यादा अर्न नहीं करते, आप 18 से 25 ईयर्स की एज में है, तो अब आपको बहुत सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करना है। इसमें एकदम से जो प्रॉफिट होता था उसके बाद जो लॉस होता था वो रिकवर आराम से हो जाता था। लेकिन अब आपको TDS भरने के कारण यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कब आपको इन्वेस्ट करना है और कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। पूरा आपको टेक्निकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे ही कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि आपको टैक्स 30% बहुत ज़्यादा होता है, वो भरना पड़ेगा। तो पॉजिटिव न्यूज़ तो ऑल ओवर इंडिया के लिए है कि ये रेगुलेट हो रहा है, अब ये बैन नहीं हो सकता। लेकिन नेगेटिव इस प्रकार से, अगर आपने थोड़ा सा भी ना समझी से अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मेनली ये यूथ के लिए है। अभी बहुत ज़्यादा नंबर में यूथ इसमें इन्वॉल्व हो रहा था और लगातार पैसे लगाया जा रहा था, उसके लिए है कि उनको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। और अब ये क्रिप्टो को आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़्यादा देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म अगर आपको देखना है तो आपको बहुत समझदारी से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके बारे में हम आपको पूरा रेगुलर टेक्निकल एनालिसिस देते हैं, तो आप वो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही अब इसके बारे में कुछ और अपडेट आएगी टैक्सेशन के बारे में, तो मैं आपको सही से समझाऊंगा। और अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आपने देखा होगा कि यहाँ वजीर एक्स पे कितना बड़ा पंप आया इस न्यूज़ के कारण, और दूसरे कॉइन्स पे भी ऐसा पंप आ सकता है। सो आप देखिएगा, आज इतना बड़ा पंप आ रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट अभी मत करिएगा, क्योंकि एकदम से पंप आया तो उस पर डंप भी आ सकता है। इस जो आपको एकदम से भावना में बह के इतना ज़्यादा खुश नहीं होना है, यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करके चीज़ों में चलना पड़ेगा आपको। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो इन द एंड बी गुड एंड डू गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।